अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करना है जी चौथा सवाल। तो चौथा सवाल इसमें हमने क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये जो हमारे पास नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो उसके लिए पहले हमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स का सेट है उन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं या कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो नंबर के ऊपर जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का जो डिवीजन इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सब मिलके ये जो ऑपरेशन है ये प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। ये सबसे पहले आ गई हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। ये नेम लिखा हुआ प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है क्लियर। और इसमें क्या होता है, ये आर हमारे पास सेट है रियल नंबर्स का, एक पूरे रियल नंबर्स, रियल लाइन कह लें आप। तो ए और बी दो ऐसे एलिमेंट हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू इसे कहते हैं। ए और बी जो दोनों हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। तो उनका यहाँ पे ये ऊपर मेंशन किया हुआ फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ इसका मतलब है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल लाइन या रियल नंबर्स। यानी ए बी सी तीनों हमने कहाँ से लिए, रियल नंबर्स में से लिए। कोई भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 हमने ले लिया तो 2 3 5 रियल नंबर्स हैं, -6 4 3 ले लिया वो रियल नंबर्स हैं। तो ये जो हमने 3 एलिमेंट लिए हैं ये जनरल फॉर्म है। 3 एलिमेंट जो लिए हैं ए बी सी, फॉर ऑल का मतलब है कि वो तीनों कुछ कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, जितने मर्जी नंबर हमारे पास हैं, ये ए बी सी किसी को भी नाम दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमने रियल नंबर्स में से लिए हैं। तो सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट को ऐड किया जाए जो कि पहले हमने उठाए थे आर में से, जो रियल नंबर थे, यानी रियल नंबर को ऐड करें तो भी एक रियल नंबर ही बनता है। इसका ये मतलब है कि रियल नंबर थे हमारे पास, उनको जब ऐड किया तो वो भी रियल नंबर बना। जैसे ये मिसाल देखें, 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, 3 हमारे पास एक रियल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो जो जवाब आया 5, तो 5 भी रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें, फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, फिर दोबारा ऐड करें तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। जैसे 2 को 5 में जमा कर दें या 5 को 2 में जमा कर दें तो आंसर हमेशा 7 ही बनेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम। ये देखें, पहले 3 एलिमेंट और एक ब्रैकेट यूज़ की हुई है। तो पहले बी को सी में ऐड किया, ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करते हैं पहले हम, फिर उसमें ए ऐड कर दिया। दूसरी तरफ ब्रैकेट जो है वो शुरू में आ गई है, पहले ए को बी में ऐड किया, पहले 2 एलिमेंट को उसमें तीसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे मिसाल देखें कि पहले हम 3 5 को जमा करेंगे, 5 और 3 8, ये आ गया। और फिर उसमें 8 में ये जो 2 बचा था, 8 और 2 10। इस तरह अगर इस तरफ देखेंगे तो पहले हमने पहले 2 नंबर ऐड किए, 2 जमा 3 5, फिर ये 5 नीचे आया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये 10। यानी इस तरह 3 एलिमेंट्स को भी अगर उनका ऑर्डर चेंज करके हम ऐड करते हैं तो फिर भी आंसर सेम आ जाता है। अगर 2 को करेंगे तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, अगर 3 को करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम किसी भी रियल नंबर में जमा करें तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो जाहिर है किसी भी रियल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, और 0 किसी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, चाहे राइट साइड से ऐड किया हुआ, चाहे हमने लेफ्ट साइड से ऐड किया हुआ। तो जब इस नंबर को किसी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो उस रियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए है तो इसमें 0 ऐड किया तो ये ए ही बनेगा, ठीक है। इस तरफ देखें अगर, तो ये रियल नंबर एक हमने लिया है 5,
इसमें हमने 0 ऐड कर दिया। 5 में 0 ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है 5 ही बनेगा, या फिर दूसरी तरफ से ऐड करेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर। तो आंसर 5 ही आएगा। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी। ये 0 जो है ये आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, और ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाती है। उसके बाद है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, उसी एलिमेंट को साइन चेंज कर दें, फिर उसको ऐड करें, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, हमेशा आइडेंटिटी आएगी। जब किसी एलिमेंट में उसका इन्वर्स ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी बनता है। जैसे ये 6 है, तो 6 का इन्वर्स क्या है, -6, तो 6 और -6 0, ठीक है, ये इन्वर्स कहलाता है, या फिर इसे एडिटिव इन्वर्स का नाम भी दिया जाता है, एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी एडिशन वाली। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी दोबारा उसी तरह पहले हमारे पास आ गई, इसकी भी क्लियर प्रॉपर्टी है सबसे पहले, मतलब ये वही दोबारा के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी हमने 3 एलिमेंट ले लिए, कोई भी, फॉर ऑल का मतलब है कि वो कोई भी हो सकते हैं, जनरल नाम दिया उनको ए बी सी का, आर से लिए हैं हमने, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, यानी 2 रियल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। जैसे ये है, 2 भी रियल नंबर था, 5 भी रियल नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, जो कि रियल नंबर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिल रहा है हमें, वो भी एक रियल नंबर ही है। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद कॉम्यूटेटिव है, सेम वैसे ही जैसे एडिशन में थी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है कि ए को 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, या फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे ये आगे एग्जांपल दी हुई है, 2 ज़रब 3 6 होता है, और 3 ज़रब 2 भी 6 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनका ऑर्डर चेंज कर लें, तो जो आंसर आएगा वो भी अगेन दोबारा एक रियल नंबर ही होगा। इसी तरह ये आगे है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब यहाँ पे 2 की बजाय 3 नंबर आ जाएंगे, तो बी को पहले सी से ज़रब दी, फिर जो आंसर आएगा उसे ए से ज़रब दे दें, या फिर ए को बी से ज़रब दी और जो आंसर आए उसे सी से ज़रब दे दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये है, पहले हमने ब्रैकेट वाला इस्तेमाल किया, 5 ज़रब 3 15, 15 को फिर 2 से ज़रब दी तो ये 30 बन गया। इसी तरह अगर हम 2 को 3 से ज़रब दे दें 6, और फिर 6 को ये जो बाकी 5 बचा है उससे ज़रब दे दें तो ये 30 आ गया दोबारा, तो अगेन सेम है। तो 2 एलिमेंट को जब इस तरह ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव, और अगर 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आइडेंटिटी। जिस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसी तरह जो एडिशन में हमने पढ़ी थी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव यानी ऐसा एलिमेंट जिसे किसी भी रियल नंबर से ज़रब दें तो उस रियल नंबर को फ़र्क ना पड़े। तो ऐसा एलिमेंट 1 होता है, ए को 1 से ज़रब दे देंगे तो वो ए ही रहेगा, जैसे 5 को 1 से ज़रब दी तो 5, तो ये 1 जो है यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी इसको जिस मर्जी एलिमेंट से ज़रब दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने से अगले नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि जिसको ऐड करने से फ़र्क ना पड़े, वो 0 था। जैसे ए में 0 ऐड किया या फिर 0 में ए ऐड किया तो हमेशा ए ही रहता है। तो ये वाली हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन ये जो ये थी एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्स। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एडिशन में इन्वर्स पढ़ के आए हैं, एडिटिव इन्वर्स था, तो ये चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ऐसा नंबर, रियल नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ये रियल नंबर को ऐसे नंबर से ज़रब दें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। अब चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी 1 होगी, तो यहाँ पे आंसर भी 1 आना चाहिए, यानी ए का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, 1/a। एडिटिव इन्वर्स क्या था, ए का एडिटिव इन्वर्स था -a, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a। तो ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में फ़र्क आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ पे देखो, ए को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये ए ऊपर और नीचे कट जाते हैं,
तो आंसर जो आता है वो 1 आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7, तो 1/7 ये 7 से कट जाएगा, तो आंसर जो है हमारे पास 1 बनेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, इसको देखें, ये जनरल इक्वेशन दी हुई है, ये कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट क्यों कहलाती है, क्योंकि एलिमेंट को हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया हुआ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कौन सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दो चीजें हैं, एक तो ये लेफ्ट है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का क्या मतलब है कि हमने ए को मल्टीप्लाई किया हुआ किसके साथ, ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो ऐड हो रहे थे, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बन गई। तो दो चीजें इसमें, एक तो ये लेफ्ट है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ए बी से ज़रब होगा, ये पहला एलिमेंट बन जाएगा ए बी, फिर ए सी से ज़रब होगा तो ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। इस तरह ये सेकंड देखिए अगर इसमें, तो ये सारी सेम वही चीज़ है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे देखें ये कहलाती है, ये भी लेफ्ट है क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, लेकिन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ऊपर वाली थी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ऐसे दो एलिमेंट के साथ जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा, और जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर तीसरे पे देखेंगे, तो अब ये राइट है, देखो राइट साइड से एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इस पे, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अब भी देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है, बाकी चीज़ें वही सारी सेम रहेंगी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हमने राइट साइड से की है। इस तरह ये देखिए अगर, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से है, राइट साइड से है, लेकिन अब एडिशन नहीं आएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तकरीबन सारी सेम ही है। इसमें जमा का साइन है पहले वाली में, दूसरी वाली में माइनस का साइन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गई। ये भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और फ़र्क क्या है इनमें, पहली जो है ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी लेफ्ट है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये भी राइट है। तो इसी तरह जब पहले ए हमारे पास सी जो है ए से ज़रब होगा तो ये ए सी बन गया, फिर सी बी से ज़रब होगा तो ये बी सी बन गया, और दरमियान में साइन वही रहा। इसी तरह जब सी जो है वो ए से ज़रब होगा तो ए सी बन गया, और सी जब बी से ज़रब होगा तो बी सी बन गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो अगले पेज पे चलें, पेज नंबर 9 है, ठीक है। अब आगे और प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, तो ये देखते हैं ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है। ये तो हमने कर ली है। एक मिनट, ठीक है, ये हमने कर ली एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ये वही रिपीट हो गई है मेरे ख्याल में। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पेज नंबर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़, ये नेक्स्ट पेज है, वो रिपीट हो गया था पेज। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है, यानी जिसमें बराबर का साइन आ रहा है, तो रियल नंबर्स में जब इक्वालिटी आ जाती है तब प्रॉपर्टीज़। तो ये पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, ये ए उल्टा ए जो लिखा हुआ इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जितने भी हमारे पास ए हैं जो कहाँ से लिए हमने, रियल नंबर से, यानी वो सारे नंबर जो रियल है, इसका ये मतलब है वो सारे नंबर जो रियल है उनका नाम हमने ए रख लिया, जनरल नाम। तो
ए बराबर है ए के, यानी वो उसका अपने साथ क्या रिलेशन है, अपने साथ वो बराबर होगा, यानी हर एलिमेंट, जाहिर है हर एलिमेंट जो कि रियल नंबर है वो अपने बराबर ही होता है, ये तो सिंपल सी बात है, यानी अपना वो रिफ्लेक्शन होता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो खुद के क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब यहाँ पे दो हमने कोई जनरल एलिमेंट ले रही है, रियल नंबर ले रही है, अगर वो दोनों आपस में बराबर है, पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तो उसका मतलब है ये वाला जो साइन है ये इम्प्लाइज दैट इसे कहते हैं, यानी ये हमें बताता है, इम्प्लाइज दैट। तो ए अगर बी के बराबर है, इम्प्लाइज दैट बी भी ए के बराबर होगा। जाहिर अगर दो जो है वो दो के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो जाहिर है ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर होगा तो दूसरा नंबर भी पहले नंबर के बराबर होगा ना, जैसे ये एक नंबर है ये इस दूसरे नंबर के बराबर है, दूसरा भी पहले के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अब तीन एलिमेंट आ गए हैं दो की बजाय, तो तीन एलिमेंट होंगे, तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, ये जो लिखा हुआ साइन इसको कहते हैं एंड, ये एंड को जाहिर करता है। अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है एंड दूसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इंप्लाइज दैट पहला एलिमेंट जो है वो तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, यानी अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो जाहिर सी बात है पहला भी तीसरे के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बन गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी तीन एलिमेंट्स लिए हमने, तो अगर ए बी के बराबर है, इससे पता चलता है कि इस तरफ अगर कोई एलिमेंट ऐड करें तो दूसरी तरफ भी वो एलिमेंट करें तो तब भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे, एलिमेंट सेम ऐड करना हमने, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी ऐड की है हमने दोनों तरफ। आम लफ्जों में ये कह लेंगे एक इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम नंबर ऐड कर देते हैं, तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, दोबारा ए बराबर बी है तो दोनों तरफ हमने एक सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन गई है। उसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पे देखें दो नंबर ऐड हो रहे हैं, दूसरी तरफ भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये दूसरा नंबर जो है वो सेम है, सी और सी, तो सी सी से कैंसिल हो जाता है और बाकी इधर ए बचेगा और इस तरफ बी बचेगा, तो ए बराबर बी आ जाएगा। तो सी सी से कैसे कैंसिल होता है, नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि सी को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जब ये सी दूसरी तरफ जाता है तो ये माइनस का बन जाता है, तो सी सी से कट जाता है और ए बराबर बी बचता है खाली ये वाला हिस्सा, तो ये कहलाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दोबारा देखें, अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो सेम है वो कट जाएगा, कैसे कटेगा, अगर सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे ऊपर सी सी से कट गए और बाकी बच गया ए बराबर बी, तो ये कहलाती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले है ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, दोबारा हमने दो एलिमेंट लिए हैं ए बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अब ये जो दो नंबर थे, जो दो रियल नंबर थे, उनके दरमियान तीन ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो वो दोनों आपस में बराबर हैं, या फिर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, यानी कोई भी दो रियल नंबर अगर हम ले लें तो उनमें इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। या तो ये पहला रिलेशन होगा यानी दोनों बराबर हो सकते हैं, या दूसरा रिलेशन है यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो सकता है, या फिर तीसरा रिलेशन है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो सकता है, इसके अलावा चौथा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में दोबारा वही तीन एलिमेंट लिए हमने जो कि रियल नंबर्स हैं, तीन रियल नंबर ले लिए हमने, तो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है एंड, ये मैंने बता दिया, ये जो जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना इस साइन का, वो वाली साइड बड़ी होती है, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो वाली साइड छोटी होती है, तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है एंड बी ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है, यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है फिर ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा।
इसकी मिसाल इस तरह भी अगर ले सकते हैं हम कि अगर हम 2 ले लें, 2 3 से बड़ा है और सॉरी 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है 3 भी जो है वो 1 से बड़ा ही होगा। तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दोबारा वही जो एडिटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ के आए हैं। अगर एक नंबर, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई है, वहाँ पे इक्वालिटी थी, इक्वल का साइन था। तो ए अगर बी से बड़ा है तो दोनों तरफ हम कोई तीसरा नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर अगर ए बी से छोटा है तो फिर भी वही सेम है, सिर्फ साइन उलट हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जो कि इक्वालिटी में तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन इनइक्वालिटी में इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़रा ध्यान से देखें, अगर ए बी से बड़ा होगा तो हमने दोनों तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया सी सी, तो इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस इनइक्वालिटी को कब नहीं फ़र्क पड़ेगा, जब वो जमा का नंबर होगा। यानी जैसे अगर मिसाल लें हम, 2 जो है वो बड़ा है 1 से, तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ 2 से ज़रब दे दी। 2 ज़रब 2 बड़ा होगा 2 ज़रब 1 से, तो ये 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब 2 1। तो अब भी ये कंडीशन ठीक है, 4 2 से बड़ा ही होता है। यानी अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो दोनों तरफ हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी सेम ही इनइक्वालिटी के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी से बड़ा है, दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कब, जब वो जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था वो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब है वो जमा का नंबर हो। तो ये जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, तो ये जमा का नंबर था। इसी तरह लेसर देन के लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर दोनों तरफ हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें जो कि जमा का हो, तो फिर भी इस इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो नंबर, ये तीसरी यहाँ पे देखें, अगर वो नंबर जो सी हमने मल्टीप्लाई किया है वो सी 0 से छोटा हो जाए, यानी वो नेगेटिव नंबर बन जाए, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर ही होते हैं ना, वो नेगेटिव नंबर बन जाए, 0 से छोटा हो, तो तब इस इनइक्वालिटी को फ़र्क पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा था, लेकिन जैसे ही हमने दोनों तरफ माइनस वाले नंबर से ज़रब दी तो ये छोटा हो गया, ये उलट गई। यहाँ पे ग्रेटर थी, यहाँ पे स्मॉलर हो गई। जैसे यहाँ पे अगर मिसाल लें तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -1 के साथ दोनों तरफ, -1, तो ये इस तरह उलट जाएगी। ये हम कंप्लीट हल करके देखते हैं कैसे ये उलट गई है। तो 1 ज़रब -1, तो ये बन जाएगा -2 स्मॉलर है -1 के। तो ये वाकई -2 है, ये -1 से छोटा होता है। रियल लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी कि 0 से छोटा, ये 0 है अगर, तो 0 से छोटा -1 है, उससे छोटा -2 है। तो -2 है वो -1 से छोटा होता है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। -2 जो है वो -1 से छोटा है। यानी अगर 2 1 से बड़ा है तो किसी नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी वाला साइन जब ग्रेटर था यहाँ पे लेसर हो जाएगा। सेम कंडीशन ये चौथी है कि अगर एक नंबर छोटा है बी से, उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉलर वाला साइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रेटर वाले साइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, ये और को शो करता है एंड को, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम और राइट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट देखिए, अगर ए बी से छोटा है एंड सी डी से छोटा है, तो दोबारा ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी जो है वो डी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी बन गया, और बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी डी बन गया। तब भी इस इनइक्वालिटी पे ये जो यहाँ पे है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में दोबारा देखें, अब यहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, हमने किसी तीसरे नंबर के साथ दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसी ही रही। कब, जब वो नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो जमा का था। जैसे
2 छोटा है 3 से, या ये लिख लें 2 छोटा है 4 से। तो जब दोनों को हम 2 पे तकसीम कर देते हैं, एक जमा वाले नंबर पे, जमा पॉजिटिव नंबर पे, तो ये बन जाएगा 2 2 से कट गया, इस तरफ बचा 1, और ये 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, तो ये 2। तो क्या ये सही है? 1 2 से छोटा ही होता है, बिल्कुल। 2 4 से छोटा है, फिर हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया दोनों को जो जमा का था, तो जो आंसर आया उसमें भी साइन वही रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि जिससे हमने डिवाइड किया है वो जमा का होना चाहिए। तो सेकंड इसमें देखें, अगर ए छोटा है बी से, दोबारा हमने डिवाइड कर दिया एक ऐसे नंबर से जो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नंबर है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो से बड़ा मतलब है पॉजिटिव, और लेसर देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव। तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन उलट जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, फर्ज करें, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा -1, और ये साइन भी उलट जाएगा। साइन भी उल्टा देते हैं हम। यहाँ पे ये लेसर देन था और ये अब ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो अब देखें, -1 जो है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, -2 से। तो ये देखें यहाँ पे साइन की डायरेक्शन उलट गई है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये नेक्स्ट दो भी उसी तरह है कि अगर ए बी से बड़ा है तो हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें तो इस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर ए बी से बड़ा है लेकिन हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है ये उलट जाएगी। तो ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी थी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको जनरल चीज़ बता देता हूँ कि इसको याद रखने का क्या तरीका है। जितनी तरह के भी हम ऑपरेशन करते हैं ना इक्वालिटी वाले, ए इक्वल बी, या जैसे 2x+3 है, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, तो इक्वालिटी के जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं, इज इक्वल टू 4 लिख लें, तो इसके ऊपर जितने भी ऑपरेशन होंगे और जो इनइक्वालिटी है, फर्ज करें ये दो हमने ले ली अलग से, जितने ऑपरेशन इस इक्वालिटी वाली पे अप्लाई करते हैं हम, वैसे सेम उसी तरह के ऑपरेशन हम इस इनइक्वालिटी पे अप्लाई करते हैं। यानी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा, दो चीज़ों में। जब हम किसी नंबर को, जैसे x है फर्ज करें, x बड़ा है y से, जब हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये किसी नेगेटिव नंबर से -2x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -2 से, तो तब इसका ये साइन उल्टेगा सिर्फ जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो तब भी ये साइन उलट जाता है। तो यानी जो इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल सेम उसी तरह बिहेव करती है जैसे इक्वालिटी वाले बिहेव करते हैं। फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये उलट जाएगा, और जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो तब ये उलट जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे प्रॉपर्टी है कौन सी है। ये नेक्स्ट पेज पे अगर आए हम, तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, जो लास्ट में मैंने आपको बात बताई थी, ये वो चीज़ आ गई। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है अभी देखते हैं हम। तो ये देखें जी, वही चीज़ है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा दें बटा दोनों तरफ, तो तब भी ये साइन चेंज हो जाता है। एक कब साइन चेंज होता है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। दूसरा कब होता है, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, बटा उलट देना। तो ये ए था, ए के बटे में एक था, बी के बटे में भी एक है, तो ये 1/a बन गया, ठीक है, और ये 1/b बन गया। तो जब ये बटे उलट दिए हमने तब भी ये साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह ये है, इसका जब बटा उलट दिया तो ये साइन भी देखो चेंज हो गया, और दूसरे का भी, दोनों का बटा उलटना लाजमी होता है। तो ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल बना दिया हमने। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कुछ जो हमने अभी पढ़ी हैं। तो अब क्वेश्चंस की तरफ अगर आए, देखें क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो उसके लिए हमारे पास है ये
अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का चौथा, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें पहले बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हम ये पढ़ के आए हैं पीछे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर को ऐड किया हुआ और उनका ऑर्डर चेंज किया हुआ, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मल्ट एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एक नंबर के अंदर हमने उसका इनवर्स ऐड कर दिया। कौन सा इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स लिखें खाली यहाँ पे। तो ये इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऐड किया हुआ, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड कर दें जिससे उसे फर्क ना पड़े, तो वो आइडेंटिटी नंबर होता है। तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऐड की है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ा उस नंबर पे, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये वाली अगेन दोबारा क्या है, एसोसिएटिव है। कौन सी एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये एडिशन वाली एसोसिएटिव थी। अब इस पे आए अगर, तो ये कॉम्यूटेटिव है। 2 नंबर है, उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर दिया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब 3 होते हैं तो एसोसिएटिव, और जब 2 होते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव है। ये वाली, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। कौन सा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये दोबारा हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसे फर्क नहीं पड़ा, तो किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया हुआ। ए बी बराबर बी है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन में अगर आए हम, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, -3 जो है वो छोटा है -1 से, इम्प्लाइज दैट 0 छोटा है 2 से। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, 2 ऐड किया दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 2 ऐड करने से ये चीज़ बन जाती है। आप देखें 3 में से 2 निकलेगा, हाँ नहीं 2 ऐड नहीं किया, 3 ऐड किया मैंने दोनों तरफ। इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, तो 3 में से 3 निकला 0, और 3 में से माइनस का 1 निकलेगा तो 2, ये चीज़ बन गई। तो ये एडिटिव है, एडिशन की है हमने, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। उसके बाद ये देखें, ये रेसिप्रोकल है। लास्ट में जो हमने पढ़ा था, ए बी से छोटा है तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये साइन उलट गया, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, इसमें ए बी से छोटा है तो दोनों तरफ हमने सी ऐड कर दिया, सी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। और ए सी छोटा है बी सी से, एंड बी इज ग्रेटर सी इज ग्रेटर देन 0, यानी जमा वाला नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन ए इज लेस देन बी। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ना, आई थिंक कि सी इधर है और सी इधर है, ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ जाके, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ए सी इज लेस देन बी सी है, ये दोबारा। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला नंबर, सॉरी ये कैंसलेशन नहीं होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर ऐड किया ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऐसे नंबर के साथ जो जमा का था, इसलिए इसमें तो ये फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये उसने उलट लिखा हुआ, तो ये कैंसिल हो गई, ये चीज़ बन सकती है। इस तरह इसमें भी सेम है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे अब सी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे ये और ये, इन दोनों के जो डायरेक्शन है वो उलट है। इधर एज ग्रेटर देन बी और एज, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम 3 नंबर लें जो कि क्या हो, ट्राइकोटोमी, 3 नंबर जो हमने लिए हैं जो रियल नंबर है, उनमें ये 3 तरह के रिलेशन ही आ सकते हैं, या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या बराबर होगा, या फिर बड़ा होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो ये हमारे पास थे लॉ वाले क्वेश्चन थे जिनमें लॉ यूज़ किया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मज़ीद देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।